सभी साथियों को नमस्कार। खासकर से जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? आप सभी को बताना है कि ये जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, केवल बी या ए बी दोनों, यानी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, केवल बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? तो आप सभी साथियों को बताना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सुमेलित नहीं है? गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ये सही है। प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि भगवान बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो उस समय को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इनका जो मृत्यु स्थान गोरखपुर नहीं है, ये कुशीनारा यानी कि कुशीनगर देवरिया में स्थित है, कुशीनगर के पास में। तो इसका होगा कुशीनारा। तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ये जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मृत्यु स्थान गोरखपुर नहीं है, यानी कि कुशीनगर है। सुमेलित प्रश्न में कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वही क्वेश्चन बार में फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई प्रश्नों का हल मिल जाएगा आपको। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध सभा से संबंधित कथन नहीं है, यानी कि बौद्ध सभा जब हुई थी उससे संबंधित कथन नहीं है। ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। यह भी सही है। चतुर्थ, नेक्स्ट और लास्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगत ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी कि वहाँ से ईसा पूर्व खत्म हो गया और ईस्वी की प्रथम शताब्दी चालू हो गई। वहाँ से ये कहा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन, ये बन नहीं है, बन है, ये है वन, कुंडल वन नामक स्थान पर वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में अकबर के शासनकाल में हुई थी। ये गलत है, ये अकबर नहीं होगा, अकबर के शासनकाल में नहीं होगा, ये होगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के। तो इस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि चौथा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित घटना का कौन सा प्रतीक सम्मिलित नहीं है? जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो उस समय की घटना को प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। तो इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सी घटना सही नहीं है, यानी कि उसका प्रतीक सही नहीं है। तो पहला है गृह त्याग, यानी कि घर का त्याग, उसको घोड़ा से दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। ज्ञान पीपल, यानी कि ज्ञान जो है पीपल यानी कि बोध वृक्ष से, यह भी सही है। जन्म, जब इनका जन्म हुआ था तो उसका जो प्रतीक माना गया था कमल और साँड़, यह भी सही है। मृत्यु पद चिन्ह, ये मृत्यु पद चिन्ह नहीं है इनका, मृत्यु को जो दर्शाया गया है वो स्तूप में दर्शाया गया है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भगवान बुद्ध से संबंधित घटना का प्रतीक, कौन सा प्रतीक सम्मिलित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मृत्यु पद चिन्ह। अगर यही मृत्यु का संबंध स्तूप से दे दिया होता तब ये भी सही हो जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सब लोग जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, नहीं शब्द देखते ही नहीं, क्या सही है यही पढ़ लेते हैं और प्रश्न को गलत करके एग्जाम में चले जाते हैं। तो वो ऑप्शन एक कह रहा है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ऑप्शन बी कह रहा है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, ये भी सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश देवनागरी भाषा में दिए, ये गलत है, देवनागरी में नहीं दिए थे। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध भगवान ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। तो प्रश्न के हिसाब से क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपना उपदेश देवनागरी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न कह रहा है, किस बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम बौद्ध संगत, द्वितीय बौद्ध संगीति और सी ऑप्शन या तृतीय बौद्ध संगीत और डी ऑप्शन चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत होगा, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, जो हीनयान और महायान के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत के बाद, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा नहीं है? आप सभी को बताना है कि बौद्ध धर्म का संबंध त्रिरत्न से है और त्रिरत्न में कौन सा नहीं है इसमें से।
बताना है आपको। ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ निर्वाण, यानी कि ये तीनों तो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से, तो ऑप्शन नंबर डी यही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप सभी साथियों को बताना है कि सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, या फिर गोमती नदी के किनारे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंजना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ को निरंजना यानी कि उसका पुराना नाम फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन ए। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन जब इन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उस समय कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण यही सही है। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु से संबंधित इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध में सिद्धार्थ की गृह अवस्था त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, बुद्ध, कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सिद्धार्थ की बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए 561 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 430 ईसा पूर्व कुशीनगर, 488 ईसा पूर्व बोधगया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। तो ये थे कुछ बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद जरूर आएगा। धन्यवाद सभी साथियों, नमस्कार, जय हिंद।